बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटो में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि 70cc चाइना कोई भी बाइक है, उसके एयर फिल्टर के ऊपर जो कट लगा रहे हैं और एयर फिल्टर को जो काट के लगा रहे हैं, उससे बाइक को जो है दोस्तों वो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, पूरी डिटेल और ब्रीफिंग के साथ आप सब दोस्तों के साथ शेयर करूँगा कि दोस्तों कट लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। अभी मेरे पास एक CD70 है चाइना की, किरोन लिफान है, तो उसकी मैं ट्रेनिंग कर रहा था। जो कस्टमर हैं, जो सब्सक्राइबर भी हैं, अब वो कह रहे थे कि इसके ऊपर जो कट लगा के साथ जो चला रहे हैं आप, उसका भी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुँचाएँ कि वो उसका फ़ायदा क्या और नुकसान क्या है। दोस्तों, टाइम को बचाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी तो दोस्तों, ये मेरे पास एयर फ़िल्टर है, पूरा मैंने अभी फ़िल्टर निकाला है। इसके ऊपर मिट्टी काफ़ी, डस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने इसको भी साफ़ किया है। तो मैंने सोचा अब दोस्तों के साथ भी शेयर करूं। अब फिर फ़िल्टर को जो है दोस्तों ये बाहर निकालेंगे, क्लिप मैंने ढीला कर लिया है। और ये देखें, इसकी हालत देखें, फ़िल्टर की हालत कितनी ख़राब है, पूरी मिट्टी और डस्ट से भरा हुआ है। और इसके अंदर भी जो है, उस पाइप के अंदर भी मिट्टी और डस्ट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है, मिट्टी से फुल भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा डस्ट है और मिट्टी है। और ये जितनी मिट्टी है दोस्तों, ये सारी इसके अंदर जितनी मिट्टी है दोस्तों, ये सारी एयर फिल्टर की, ये फ़िल्टर जो है वो रोक लेता है। अब ये फ़िल्टर की भी आप हालत देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डस्ट और मिट्टी से ख़राब है। इसको फ़िल्टर को भी बाहर निकालेंगे। ये देखें, अब ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये फिर भी कुछ साफ़ है, बेहतर है। फ़िल्टर लगाने के बावजूद जो है हल्की फुल्की डस्ट इसके अंदर गई हुई है। और फ़िल्टर की क्या हालत हुई है ये आप सब देख सकते हैं। और इसके अंदर से मिट्टी जो है बाकायदा ये गिर रही है, देखें, ये मिट्टी इसके अंदर से गिर रही है। अब मैं इसको नीचे ज़मीन में मारता हूँ तो आप ये देखें कि मिट्टी इसकी किस तरीके से इसमें से मिट्टी निकलती है। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल बारीक सी मिट्टी है और काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है। अब ये जो इतनी मिट्टी है दोस्तों, ये सारी की सारी मिट्टी जो है कार्बोरेटर से होती हुई हेड के अंदर जाती है, वॉलों के अंदर। और वॉलों के अंदर जाने के बाद वॉल जो है दोस्तों ये ख़राब हो जाते हैं, वॉल कट जाते हैं, रिंगें भी ख़राब हो जाती हैं। अक्सर बाइक जो सुबह के अंदर स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रही होती है वो यही कर रही होती है। अब लोग बात क्या करते हैं, आजकल जो टिकटॉक पे और स्नैक पे जो चल रहा है, वो इसको कट मार देते हैं। जैसे अब दोस्तों इसको हम कट मारेंगे तो इसका जो होल है वो डायरेक्ट हो जाएगा, और मिट्टी जितनी भी है वो यहाँ से होल से सीधी इस होल के अंदर आएगी, और यहाँ से ये होल से सीधी ये कार्बोरेटर के अंदर जाएगी। और दोस्तों कार्बोरेटर से होती हुई बैंड से सीधी जो है पेट्रोल के साथ इसके अंदर जाएगी, वॉल के अंदर। और वॉलों के अंदर जाएगी तो वॉलों के अंदर इस तरह काम करती है जैसे एक रेगमाल या एमरी जो काम करता है, इस तरीके से ये मिट्टी पेट्रोल के साथ मिलकर एमरी बन जाती है, रेगमाल बन जाता है, जिसकी वजह से वॉल भी कट जाते हैं, रिंगें भी कट जाती हैं। और बाइक जो है वो सुबह के अंदर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करती है, वॉल टाइट हो जाते हैं, कट जाते हैं, जिसकी वजह से वॉल जो है वो टाइट हो जाता है। अब ये एयर फिल्टर है हमारे पास होंडा का। अब इसका गत्ता जो है देखें, इसका पेपर अब ये इतना बारीक होता है कि इसके अंदर जो है वो डस्ट नहीं जाती, डस्ट रुक जाती है। सिर्फ इसके अंदर से हवा जो है वो साफ़ होके फ्रेश होके एयर जो होती है वो बाइक को मिल जाती है। अब अगर इसके अंदर हम कट मार देंगे दोस्तों तो ये इसकी जो एयर की जगह है वो दोस्तों सारी ख़राब हो जाएगी। कई दोस्त हमारे मैकेनिक ये भी बोलेंगे कि जो कट होते हैं वो ऊपर होता है, गत्ता उसका नहीं फटता। तो दोस्तों ये गलत है। ये देखें, ये गत्ता जो है इसका फट जाता है। ये देखें, इसके अंदर जो है वो होल डायरेक्ट हो जाता है, आर पार होल हो जाता है, ये गत्ता इसका फट जाता है। अब मैं आपको यहाँ से इसको फाड़ के दिखा देता हूँ कि जब कट हमने 2 कट मारे हैं इसके अंदर, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, ये भी कट लगा हुआ है और इसका जो गत्ता है दोस्तों ये फट चुका है। अब मैं इसको यहाँ से गत्ते को निकालता हूँ और आपकी कट वाली जो जगह है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि जहाँ से हमने कट मारे थे वहाँ से वो होल जो है वो डायरेक्ट हुआ है या खाली वो गत्ते के ऊपर से जो है उसकी सेटिंग हुई है। अब ये देखें दोस्तों, ये हमने कट मारा था इसका। अब ये कट जो है ये देखें, इस तरीके से जब हम ये खोलते हैं तो ये देखें इसके अंदर ये कट चुका है। अब ये जो होल कटा हुआ है दोस्तों, इसके अंदर से डायरेक्ट मिट्टी इसके अंदर जाएगी। तो इसका जो है दोस्तों फ़िल्टर चेंज कर देना चाहिए। कट लगाने से बेहतर है कि आप एक फ़िल्टर जो है वो चेंज कर दें ताकि इंजन की लाइफ जो है वो दोस्तों बनी रहे। इस साइड से भी आप देख सकते हैं कि जहाँ से हमने कट लगाया था इसको, ये पेपर इस तरीके से ये देखिए ये कट चुका है। तो कट से अच्छा है कि फ़िल्टर चेंज कर दें। तो छोटी सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसा बिल्कुल ना करवाएं। फ़िल्टर जो है दोस्तों वो तकरीबन 70 रुपये से 100 रुपये के अंदर फ़िल्टर मिल जाता है। यूरो का फ़िल्टर जो है ये नॉन यूरो का फ़िल्टर है, बड़े होल वाला। मेरी डिटेल वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पे मेरे मौजूद है, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो वीडियो भी जाके वॉच कर सकते हैं कि यूरो में कौन सा फ़िल्टर लगाना चाहिए और नॉन यूरो में कौन सा लगाना चाहिए। बाकी इसके अंदर जैसे हम कट लगा देते हैं दोस्तों, कट लगाना जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है बाइक को। रिंगें, हेड की वॉल वगैरह सब ख़त्म हो जाते हैं, लाइफ बहुत कम हो जाती है।
सिर्फ 70 या 100 रुपये का जो आपका ख़र्चा है, अब उससे बेहतर ये है कि आप 70 या 100 रुपये का जो खर्चा है वो दोस्तों ये कर लें। 100 रुपये का खर्चा करने से बाइक के जो इंजन की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बाइक की स्टार्टिंग प्रॉब्लम, पिकअप प्रॉब्लम, और जो इसका जो चौथे गियर के अंदर जाके जो बाइक बैठ जाती है, तीसरे गियर में ऐसा लगता है बाइक पीछे से कोई खींच रहा है, वो सारे प्रॉब्लम हल हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।